अरे अब सो भी जाओ ना। सैम भाई जल्दी आओ, भाभी ने किसी लड़के को कंबल में छुपा रखा है। क्या साक्षी, कौन है कंबल के अंदर? कोई भी नहीं है। ये पागल है, इसको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? सच सच बताओ, कौन है कंबल के नीचे? कोई भी नहीं है। कंचन, क्या देखा तुमने? भैया जब मैं यहाँ पे रूम में घुस रही थी ना, मैंने देखा ये किसी को बोल रही थी कि अब सो भी जाओ। कोई भी नहीं है यार, तुम फालतू में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अरे भाई आप बातें क्या कर रहे हो, खुद ही चल के कंबल हटा लो ना। कोई भी नहीं है बोला ना तुम्हें एक बार में, समझ में नहीं आ रहा। सैम कोई नहीं है, तुम फालतू में इसकी बातों में आ रहे हो। एक तो ये कंबल खींचकर सब कुछ साफ साफ करना चाहती है और पता करना चाहती है कि इस घर में चल क्या रहा है। भाभी मैं आपको माँ समान समझती थी, लेकिन आपने मेरे भाई को चीट कर दिया। क्या कमी रह गई थी मेरे भाई के प्यार में? और आपकी हरकतें देख के ना सब कुछ समझ आ रहा है। अब आप रुको, मैं अपने मम्मी पापा को फोन करके आपकी सारी करतूत बताती हूँ। मैं आपको अपने भाई के साथ नहीं रहने दूंगी। आप बिल्कुल सही कहा कंचन तुमने, बल्कि मैं खुद अब एक मिनट इस लड़के के साथ नहीं रहना चाहता। इसने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा तो प्यार से भरोसा ही उठ गया। और सबसे पहले हमारे मम्मी पापा को नहीं, बल्कि इसकी मम्मी को फोन करो, वही इस घर में इसका रिश्ता लेकर आए थे। एक मिनट, अब आप दोनों का बहुत ज्यादा हो गया है। आप दोनों ने मेरे कैरेक्टर पे बहुत उंगली उठा ली। अगर आप दोनों को मुझसे ये उम्मीद नहीं थी ना, तो मुझे भी आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी कि आपको मेरे ऊपर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं होगा। तुम्हें यही देखना है ना इस ब्लैंकेट के अंदर कौन है। सूरज, ये सूरज क्या कर रहा है यहाँ पे? और तुमने इसको इस तरह ब्लैंकेट के अंदर क्यों छुपा रखा है? मैंने इसको इस तरीके से नहीं छुपाया, बस मैं इससे बोल रही थी कि भाई तू सो जा, तू बहुत थक गया है। ये कह रहा है नहीं दीदी मुझे सोना नहीं है, आज ना मैं जीजू का एक टेस्ट लूंगा। और एकदम तुमने भी बदतमीजी शुरू कर दी। फिर मैंने उसे कंटिन्यू होने दिया। मैं भी देखना चाहती थी कि तुम दोनों मेरे बारे में कितना गलत हो। सताक्षी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह प्रैंक कर रहे हो। तुमसे माफी मांगता हूँ। और रही भरोसे और प्यार की बात, वो तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा करता हूँ। और कंचन, अरे कंचन तो तुम्हें माँ समान मानती है, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, और हर जगह सिर्फ तुम्हारी ही बातें करती रहती है। अरे मैं तुम्हें जरा भी डांट देता हूँ ना, तो मम्मी पापा से पहले ये सामने आती है और बोलती है कि मेरी भाभी माँ को कभी कुछ मत कहना। और तुम उस पर शक कर रहे हो, इसके प्यार पे। सताक्षी यार, जहाँ प्यार होता है वहाँ आजमाइश नहीं होती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? आगे से हम वादा करते हैं हम दोनों कभी तुम पे शक नहीं करेंगे। सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी भाभी। सैम मैं तुम्हें आजमा ही नहीं रही थी, मुझे तो तुम पे पूरा यकीन था। लेकिन मेरा छोटा भाई थोड़ा नटखट है, उसने बोला प्लीज प्रैंक करते हैं ना, मजा आएगा। अरे भाई, तुम्हारे इस प्रैंक ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे कोई बात नहीं दीदी, माफ कर दो ना। और वैसे भी जीजू सही कह रहे हैं, जो ज्यादा प्यार करता है शक भी वही करता है। मजाक था, भूल जाओ सब। सही कह रहा है तू। चल छोड़, बहुत सेंट के हो गया। अब आप दोनों बहुत थक गए होगे ना, कुछ बना दूं? हाँ यार बनाओ। मैंने इसको बोला कि बाहर कुछ खा लेते हैं, लेकिन इस पागल ने बोला नहीं, मैं तो भाभी के हाथों का खाऊंगी। और वैसे भी तुम्हें देखकर इसको हेल्थ कॉन्शियस बनने का बड़ा शौक है ना, बोल रही है मैं जिम जा रही हूँ, बाहर का बिल्कुल नहीं खाऊंगी। देख लो, तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रही है ये। बिकॉज माय भाभी इज द बेस्ट। या आई नो।